हेलो एवरीवन, स्वागत है वापस आपका एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिएगा, आज अपन थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 5 टाइप की हीट पढ़ ली थी, इंपोर्टेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबंशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इन सब की बात हो गई थी। आज अपन बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और रेजोनेंस एनर्जी की। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन की उष्मा वगैरह इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। नाम जरूर नहीं लिया, बट मैंने बोले जरूर है उनके नाम को। आईपी वगैरह ये सब अपन जो है वो अपन बात कर चुके हैं कहां पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनेंगे भी नहीं, और बनेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आज अपन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे अपन को आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले आज बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन। हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी। देखिएगा, सारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक मोल पे डिफाइन है, ये अपन को बहुत अच्छे से मालूम है, पहले ही अपन बात कर चुके हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है। एक मोल निर्जल, निर्जल का मतलब एनहाइड्रस, एक मोल निर्जल या आंशिक जल योजित, आंशिक का मतलब कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, आंशिक जल योजित यौगिक में जल मिलाकर स्थायी जल योजित, स्थायी जल योजित यौगिक में, स्थायी जल योजित यौगिक में परिवर्तित करने पर हुआ उष्मा परिवर्तन, जल योजन की एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, एक मोल निर्जल होना चाहिए या फिर आंशिक जल योजित होना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर आप जल मिलाकर स्थायी जल योजित यौगिक का निर्माण करते हो तो जो उष्मा परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जल योजन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे BaCl2 सॉलिड है, ठीक है, निर्जल है। इसमें अगर आपने 2 H2O ऐड किया तो ये बन जाता है BaCl2.2H2O सॉलिड। ये स्थायी जल योजित यौगिक है। तो ये यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शन जो आएगी, यहाँ पे जो डेल्टा H रिएक्शन आएगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा H रिएक्शन को डेल्टा H हाइड्रेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H हाइड्रेशन के बराबर हो जाएगा। बोलिए सही। चलो अगली बात सुने, अगली बात सुने। हो सकता है आंशिक जल योजित हो, CuSO4.H2O सॉलिड हो, इसमें 4H2O ऐड किया गया, ये लो CuSO4.H2O में 4H2O ऐड किया गया तो ये बन गया CuSO4.5H2O सॉलिड बन गया। ये CuSO4.5H2O बन गया, ये डेल्टा H रिएक्शन है। तो इसी डेल्टा H रिएक्शन को अपन डेल्टा H हाइड्रेशन भी बोलेंगे। ये मीनिंग होता है इसका, सिंपल सा। ठीक है, न्यूमेरिकल बताएंगे अभी इससे रिलेटेड, बेसिक डेफिनेशन ध्यान रहे, है ना। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर इन दोनों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम की भी अपन बात कर लेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एक मोल यौगिक में आधिक्य जल मिलाने पर आधिक्य जल मिलाने पर कि और अधिक जल मिलाने पर
उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो, हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, विलयन की एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी या फिर विलयन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। क्या डेफिनेशन बोली मैंने, ढंग से सुनना। मैंने बोला एक मोल यौगिक में आधिक्य जल मिलाने पर, एक मोल यौगिक लो उसमें आधिक्य जल मिलाओ, ठीक है, एक्सेस वाटर कि और अधिक अगर आप जल मिलाओगे ना, दो जल मिलाने पर हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने की वजह से उष्मा उत्सर्जित होती है, और अधिक जल मिलाने पर भी अगर उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया अब उसका, और अधिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो और अधिक जल मिलाने पर अगर उष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे एंथैल्पी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ रही है बात ये। तो एक मोल यौगिक में आधिक्य जल मिलाने पर, एक मोल यौगिक में आधिक्य जल मिलाने पर कि और अधिक जल मिलाया जाए, कि और अधिक जल मिलाया जाए तो उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे एंथैल्पी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, ऐसे एंथैल्पी परिवर्तन को कहते हैं विलयन की एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, विलयन की एंथैल्पी। जैसे समझो ये BaCl2 है, सॉलिड है, एक्सेस वाटर मिला दिया तो ये BaCl2 जो होगा अब सॉल्यूशन फेज में आ जाएगा, मींस एक्वस फेज में आ जाएगा। तो ये डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा H सॉल्यूशन के बराबर होगा। सिमिलर वे में CuSO4.5H2O कोई था, उसमें अगर आपने एक्सेस वाटर ऐड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 एक्वस के अंदर, ये डेल्टा H रिएक्शन जो होगी वो डेल्टा H सॉल्यूशन के बराबर आएगी। ठीक है बात, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल देते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल बनते। देखो क्या न्यूमेरिकल है, देखना। मेरे को ये बोल रखा है BaCl2 सॉलिड की विलयन एंथैल्पी वो दे रखी है -20 किलो जूल पर मोल, और BaCl2.2H2O सॉलिड की विलयन की एंथैल्पी दे रखी है +8 किलो जूल पर मोल, ये दे रखी है अपन को। ठीक है, और अपन से ये पूछा है, अपन से ये पूछा है BaCl2 सॉलिड की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी। ये अपन से पूछा है। ठीक है भैया, ये अपन से पूछा गया है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सुनना बात को, बहुत सिंपल सा है, जो दे रखा है ना उसको लिख दो। ये BaCl2 है, मान लो यहाँ पे XH2O चाहिए आपको, मान लिया मैंने एक्सेस के लिए XH2O चाहिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा BaCl2.XH2O में, एक्वस में हो जाएगा। इसकी कितनी दे रखी है, -20, एक्सेस X मान लिया। ठीक है, BaCl2.2H2 होगा, तो एक बात बताओ यहाँ पे X-2 चाहिएगा, क्योंकि मेरे को वापस कन्वर्ट तो इसी में करना है, इससे ज्यादा H2O लगता ही नहीं है। इसकी कितनी हो गई, +8। बोलो बोलो, अगर ऐसा है तो मेरे को हाइड्रेशन की चाहिए, मतलब BaCl2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, BaCl2.2H2O में। इसका मतलब फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करो, तो BaCl2 + 2H2O कन्वर्ट हो जाएगा BaCl2.2H2O, और ये माइनस किया तो ये लो कितना आ गया, -28 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा -28 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ में आ गई बात, चले आगे। ये बेसिक आइडिया रहेगा आपका। चलो
अब अपन बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड। रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं। मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डायरेक्टली डील कर रहा हूं, है ना। समझना समझना क्वेश्चन क्या है। बेंजीन के अपने ही तत्वों में वियोजन की उष्मा 5535 किलो जूल पर मोल है। अपन को ये दे रखा है, ठीक है। साथ में ये दे रखा है कि यदि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड CH की बॉन्ड एंथैल्पी अगर आपको दे रखी है, ये दे रखी है 347.3 किलो जूल पर मोल, ये दे रखी है 615 किलो जूल पर मोल, ये 416.2 किलो जूल पर मोल। तो आपको बोला है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात करो, अनुनादी ऊर्जा ज्ञात करो। सुनना बात को, पहले तो रेजोनेंस एनर्जी होता क्या वो समझ लेते हैं ना। जिसमें रेजोनेंस होता है उसी के लिए डिफाइन होती है। अगर इधर एनर्जी प्लेटफॉर्म रखे तो जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो, देखो बेंजीन ये होता है, या फिर इसकी अनुनादी संरचना ये भी होती है। इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी और हाइब्रिड की ये एनर्जी होती है। तो हाइब्रिड की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल अनुनादी संरचना के बीच की जो एनर्जी गैप होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बेसिक आइडिया तो ये। अब अपन को न्यूमेरिकल में अगर आपको जब भी कैलकुलेट करना हो तो रेजोनेंस एनर्जी होती है डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल वाला डेटा दे रखा होगा, थ्योरेटिकल अपन कैलकुलेट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनना आराम से। मेरे को ये बोला बेंजीन के अपने तत्वों में वियोजन की उष्मा ये दे रखी है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, अगर बेंजीन के अपने तत्वों में वियोजन की उष्मा अगर अपन को दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो ये होगा, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। बेंजीन ब्रेक हो रहा है तत्वों में, तो तत्वों से जब बेंजीन बनेगा तो डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 55-35। बोलो, ठीक है। अब सुनना बात को, मेरे को बेंजीन बनाना है तो C6H6 होता है, ये लो कार्बन, 6 कार्बन रखने, 3 H2 रखने, ठीक है, 3 H2 रखने तो बन जाएगा C6H6। यही है, यही होगा C6H6। एक डेटा शायद तक गड़बड़ है, देख लेते हैं। हाँ, ये काम करते हैं बेंजीन को अपन, हाँ ये डेटा है, ये C6H6 दे रखा है तो अपन ऐसा काम कर लेते हैं, इसको वापस ब्रेक करो जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये इस टाइप से होगा, 6 CH के बॉन्ड ब्रेक करने, 6 CH के बॉन्ड ब्रेक करने, तो 6 CH बॉन्ड की कितनी दे रखी है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C के 3 है और C सिंगल बॉन्ड C के, ये आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास
ये लो, ये आ जाएगी। ये हो गई अपने पास क्या, थ्योरेटिकल आ गई। ये अपने पास क्या आ गई, थ्योरेटिकल आ गई। ये माइनस में आ जाएगी थ्योरेटिकल, ये माइनस में आ जाएगी थ्योरेटिकल। तो ये बेंजीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी अपन ने कैलकुलेट कर ली, तो इसका माइनस कर दो, ये हो जाएगा कैलकुलेटेड। वापस देख लिया अपन ने, ठीक है। ये सेम पैटर्न लगा, जब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन मैंने देख लिया, इसका बेंजीन का थ्योरेटिकली डिसोसिएशन देख लिया, तो ये आ गया। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका जस्ट रिवर्ट कर लिया मैंने। तो देखो डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कितना है, ये लो, माइनस कैलकुलेटेड कितना है, ये लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस में 0.2 तो बच ही गया, ठीक है। तेरह में से 8 गए 5, 151.2 आएगा, 151.2 आ जाएगा। ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ये सिंपल सा क्वेश्चन है रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड। और क्वेश्चन होंगे तो अपन देखते हैं कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आए, तो अपन को आइडिया चल जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। मेरे हिसाब से थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट, थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको लगता है कि और खूब सारी एंथैल्पी होती है, तो उनको अपन ने कहीं कहीं डिस्कस किया है। चलो देखो समझो, आगे देखो। अब अपन बात करते हैं स्टेज 4 पार्ट ए। स्टेज 4 पार्ट ए, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को, ठीक है। सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी तक अपन ने नहीं किए, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कर लिए थे। 38 नंबर क्वेश्चन 2019 का नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन, किस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। अब एंट्रोपी में परिवर्तन अगर आपको ऋणात्मक चाहिए, तो या तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो जाए, है ना, या फिर इसने पहला बोला कि ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन, जब सॉलिड से गैस बनेगा तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2H गैस जो है वो H2 में, ये देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल कम हो गए तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, जल का वाष्पीकरण, इसका मतलब H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हुआ तो भी डेल्टा एस पॉजिटिव। फोर्थ नंबर, स्थिर ताप पर एक गैस का प्रसार हुआ तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा, अगर प्रसार हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेल्टा एस भी बढ़ेगी। ये लो, नेगेटिव पूछा था तो अपना आंसर सेकंड हो जाएगा। 37 अपन ने कर लिया, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चंस, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x2 y2 और xy की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अनुपात। ये तो क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में करवा भी दिया था शायद तक, 1:0.5:1 है, और डेल्टा एच एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो अपनी है माइनस की 200 किलो जूल, ये आया। तो यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ x2 पूछा है, तो x2 मेरे हिसाब से 800 किलो जूल आ जाएगी, 800 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। आंसर चेक कर लेते हैं, यही है मेरे हिसाब से, तो 800 आएगा या जो भी है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये अपन से पूछा है। तो ये मैंने आपको करके बताया था वहां पे, 800 या 400 दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। 800 400 ऐसे ऑप्शन दे रखे। एक्स वाई का फॉर्मेशन करना है तो हाफ x2 प्लस हाफ y2 इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, इसका माइनस 200 है, तो ओवरऑल हिसाब किताब में माइनस का 200 आना चाहिए। इसको x मान लो तो इसको x/2 मानोगे, इसको x मानोगे, तो हाफ x2 चाहिए तो x/2 देनी है, x/4 देनी है। आधे मोल, एक मोल की x/2 है तो आधे मोल की x/4 ही तो हो जाएगी, x रिलीज हो गई, ये लो
ये आ जाएगा तो माइनस का x/4 इज इक्वल टू माइनस का 200, तो x बराबर 800, x बराबर 800, यही है, सही है। तो x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है तो 800 आंसर आ जाएगा अपना, x ही पूछा है, ठीक है। चले आगे 35 नंबर क्वेश्चन अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ चुके थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 रिवर्ट चल रहे हैं अपन। 34 नंबर क्वेश्चन, एक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच दे रखा है, कितना दे रहा है 35.5 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस दे रखा है 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ये लो, तो अभिक्रिया किस तापमान पर स्वतः परिवर्तित है, टेम्परेचर बताना है जहां पे स्वतः परिवर्तित हो जाए, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल साहब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वतः परिवर्तित होना चाहिए तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है डेल्टा जी, और ये लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 होना चाहिए। आप तो एक काम करो, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो, ये लो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो, तो टी आएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये कितना आ गया देखो 35.5 किलो जूल है भैया, है ना, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 83.6, तो ये इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आ गया अपॉन 83.6, ये लगभग 425 केल्विन आएगा, है ना, टेम्परेचर 425 केल्विन हुआ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 425 केल्विन, मैंने इसको 425 केल्विन मान लिया, ठीक है। अब एक बात सुनो, इसने ऑप्शन दिए T इज ग्रेटर देन 425, T इज लेस देन 425 ऐसे दिए, तो सुनो, अब अगर ये रिएक्शन अगर आपको करवानी है, अगर ये रिएक्शन आपको करवानी है स्पॉन्टेनियस, तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है, तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, तो T इज ग्रेटर देन 425 केल्विन आ जाएगा, ये लो, ठीक है। पहले ये पता करो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा, उसके बाद देख लेंगे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बात खत्म। चले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखे प्रॉब्लम नंबर 33 मैंने करवा दिया था, 32 देखे, ये अधिशोषण से रिलेटेड है, ये अपने एड्जॉर्प्शन में कर लिया था। वैसे अधिशोषण में डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी ताप पर स्वतः परिवर्तित होनी चाहिए, सभी ताप पर स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, तो सभी ताप पर तो स्पॉन्टेनियस तभी होती है रिएक्शन जब उसकी फेवरेबल कंडीशन बने स्पॉन्टेनियस की, और फेवरेबल कंडीशन क्या है, डेल्टा एच लेस देन 0 डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, सही बात बोलो, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दहन उष्मा, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दहन उष्मा ये दे रखी है अपन को 393.5 किलो जूल पर मोल, कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनाना है, तो कितनी उष्मा उत्सर्जित होगी, अपन से ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देख ले, प्लस की 315 किलो जूल, सेकंड माइनस की 630 किलो जूल, थर्ड माइनस की 3.15 और फोर्थ माइनस की 315। दो एक बात बता देता हूं, एक बात बता देता हूं, सुनना आराम से, ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन। ये दे रखा है ना, इसका मतलब ये 44 ग्राम जब बनेगा तब ये हीट रिलीज होगी, रिलीज होगी तो प्लस साइन तो भी आना ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो 44 ग्राम बनती है तब तो इतनी रिलीज होती है, तो 35.5 में तो कम होगी ना, 35.2 में तो कम आएगी, तो ये ज्यादा वाला ऑप्शन भी गलत है ना। अब एक बात बताओ, 44 से 35 आया तो थोड़ा ही तो कम किया है, तो हीट थोड़ी तो कम होनी चाहिए, कोई 3.15 थोड़ी ना आएगी, आंसर क्या आएगा पूरा एक। अब आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, आप करके बताओ, हमारा दिल नहीं मान रहा है, तो अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो देखो 44 ग्राम से कितनी उष्मा उत्सर्जित होती है, ये लो, तो 1 ग्राम से कितनी होगी, ये लो, और
35.2 से कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 315 किलो जूल ही आएगा। अब आपको चार ऑप्शन देख के दिमाग भी लगा सकते हो और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। ग्लूकोज की कंबशन की एंथैल्पी इतनी दे रखी है तो इतनी हीट कैलकुलेट करनी है, तो बताओ ग्लूकोज का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये इसका रिवर्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 29। बिल्कुल सिंपल सा एक रिलेशन पूछा गया आपसे। क्या रिलेशन पूछा गया, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए साम्य अवस्था के लिए कौन सा सही है। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। साम्य अवस्था आती है तो क्यू केसी या केपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0 बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के, ये हो जाएगा। अब लॉग की टर्म्स में दे रखा है तो -2.303 आर टी लॉग के बन जाएगा। ये लो भैया, ठीक है। ये रिलेशन सीधा इक्वेशन पूछा जो अपन ने डेरिवेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दे रखी है H2O4 लिक्विड कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स XO2 गैस, ठीक है। 300 केल्विन टेम्परेचर पर डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2.1 किलो कैलोरी है। 300 केल्विन पे बात चल रही है, ठीक है। और बोला डेल्टा एस 20 कैलोरी पर केल्विन है, तो पूछा डेल्टा जी कितना होगा किलो कैलोरी में, ठीक है। अपन को मालूम है कि अगर डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा जी तो ये होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करो। डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ द एनजीआरटी, ये लो, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड भी आ गया। डेल्टा एच होगा डेल्टा यू कितना है बोलो 2.1 किलो कैलोरी है ना, ध्यान रखना। डेल्टा एन जी 2, आर कैलोरी में 2, टेम्परेचर 300 मतलब 0.3 लिख दो किलो कैलोरी के हिसाब से। 2 दूनी 4, 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 इसका मतलब 3.3 किलो कैलोरी, ये लो। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच 3.3 किलो कैलोरी माइनस टी वापस 0.3 किलो कैलोरी में चाहिए, तो क्योंकि ये 20 है कैलोरी में, तो 3.3 माइनस ये कर दो 6 माइनस में 2.7 किलो कैलोरी, ये डेल्टा जी आ जाएगा आपका, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 27। किसी गैस के स्वतः प्रवर्तित अधिशोषण के लिए क्या सही है, डेल्टा एस नेगेटिव डेल्टा एच भी नेगेटिव, ठीक है। ओके नेक्स्ट 26 करवा दिया था, 25 भी करवा दिया था, 24 हो गया था, 23 हो गया था, 22 देखो 22 कह रहा है जल की संलग्न एंथैल्पी इसके गलनांक पर, मतलब डेल्टा एच एफ मीन्स डेल्टा एच फ्यूजन दे रखी है, वो दे रखी है अपन को 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलन की मोलर एंट्रोपी परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा एस फ्यूजन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे देखो, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा एस फ्यूजन जो होता है वो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है ना। ये कितना है कैलोरी के अंदर, ये रख दो क्यों कैलोरी में आंसर चाहिए, और 273 होता है तो मेरे हिसाब से 5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है, 5 पॉइंट समथिंग कुछ का है, तो ये आ जाएगा 5.260 कैलोरी पर मोल इनटू कैलोरी, ये लो भैया,
हो जाएगा 22। नेक्स्ट देखो, आगे देखो, आगे देखो 21। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की मानक वाष्पीकरण एंथैल्पी दे रखी है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के मानक वाष्पन एंथैल्पी दे रखी है 40.66 किलो जूल पर मोल। ओके, इस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के, ये तो करवा दिया था, 21 हो गया था भैया। हाँ 20, क्वेश्चन नंबर 20 उसको देखो। ये बोला है कि किसमें मानक एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस पॉजिटिव है, पहली बात तो, और तापमान बढ़ाने पर डेल्टा जी तेजी से घटता है, ये पूछा है। ऑप्शन दिया मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। सेकेंड नंबर सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू, सॉरी O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। थर्ड सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू CO गैस, ये लो। और फोर्थ दे रखा है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्ट CO2 गैस, ये लीजिएगा, है ना। ये दे रखा है। अब आपको अगर ये दे रखे हैं तो एक सिंपल सा आइडिया लगाओ, एक सिंपल सा आइडिया लगाओ, डेल्टा एस पॉजिटिव तब आएगा जब गैस के मूल बढ़ेंगे। इधर गैस का आधा मोल है, इधर 0 मोल है, इसका मतलब इसका डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। इधर 1 मोल है, इधर 1 मोल है, डेल्टा एस 0 आएगा। एक तरीके से एंट्रोपी में परिवर्तन होगा ही नहीं। इधर आधा मोल है, इधर 1 मोल है, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। इधर 1.5 मोल है, इधर 1 मोल है, तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। तो अपना आंसर डेल्टा एस पॉजिटिव यही हो जाएगा। अब सुनना बात को, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट होगी, इसका मतलब डेल्टा जी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, डेल्टा जी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यही अपन से पूछा है, लेकिन अपने तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, डेल्टा एस के अकॉर्डिंग। लेकिन दो कंडीशन में डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आता, मतलब किसी कंडीशन में, तो ये देने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नो डाउट डेल्टा जी जो होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सा क्वेश्चन है, हेस लॉ से रिलेटेड। क्या कह रहा है? हाफ ऑफ दी ए कन्वर्ट हुआ बी में, डेल्टा एच दे रखा है इसका प्लस का 150। 3b कन्वर्ट हुआ 2c प्लस डी के अंदर माइनस का 125। E प्लस ए इज इक्वल टू 2d, इसका दे रखा है 350। अपन से पूछा है b प्लस डी कन्वर्ट हुआ E प्लस 2c डेल्टा एच कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो अपन हेस लॉ में कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मेरे को क्या लेके आना, पहले तो ये देख लो, ए नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी, ए नहीं दिखना चाहिए। ए नहीं दिखना चाहिए तो एक काम करो, ए नहीं दिखे इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 300। ठीक है, अब एक काम करो, अपन को क्या चाहिए? बी इधर रखना है, ठीक है, बी इधर रखना है, ये हटना चाहिए, ठीक है। फिर ई इधर लाना है, इसमें मतलब इसमें से इसको माइनस करना ही पड़ेगा आपको, इसमें से इसको माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 - 3 कर दो, प्लस 1 कर दो। अच्छा, 2 - 3 किया तो ये माइनस ए हो गया, माइनस ए में प्लस का एक उठ जाएगा, है ना। 3b से 2b, इधर b बच जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस किया तो इधर माइनस का d बचेगा, वो उधर आ जाएगा। बिल्कुल सेट है, ये इक्वेशन आ जाएगी। 2 - 3 प्लस 1 करते ही 2 कहां है? ये रहा, माइनस का 125 माइनस 3 माइनस का 350 प्लस 1, ये लो प्लस का 300 माइनस का 175, आंसर आ गया। सिंपल से जोड़ बाकी करनी आनी चाहिए देख के। चले आगे, बोलो।
चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रॉब्लम, 4H गैस कन्वर्ट हुआ 2H2 के लिए, बोल रहा है एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन HH की बंद वियोजन ऊर्जा क्या होगी। तो एक बात सुनो, ये तो 4H दे रखा है, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसा उल्टा करके लिख दूं क्या? ये देखो, तो ये हो जाएगी 869.7 किलो जूल, हाँ या ना? बोलिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये 2 मोल बॉन्ड ब्रेक हुआ। बोलो, 2 मोल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अपन को तो 1 मोल बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है। तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 कर दो, 434.85 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। सही बात। चलो आगे देखो, आगे देखो भैया, आगे बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 17 अपन ने कर ली थी, 16 नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्या है प्रॉब्लम, देखो भैया 16 नंबर है कि द्रव जल के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 27 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे रखी है 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? एंट्रोपी परिवर्तन बताओ इस प्रक्रम की, मतलब वेपोराइजेशन की बतानी है ओवरऑल, तो बात ये हुई है ना। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। 30 किलो जूल का मतलब 30,000, 300 केल्विन इज इक्वल टू 100 जूल पर केल्विन इंटू मोल। ये आ गया सिंपल सिंपल से, जो तुम लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया ना वो ही आ रहा है, देख लो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 रिएक्शन दे रखी है, ये लो 2 रिएक्शन लिख देता हूं, Fe2O3 सॉलिड प्लस 3CO गैस कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स Fe सॉलिड प्लस 3 टाइम्स CO2 गैस। इसका डेल्टा H दे रखा है माइनस का 26.8 किलो जूल। ठीक है, FeO सॉलिड CO गैस कन्वर्ट हो रहा है Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा H माइनस 16.5 किलो जूल। ये लो, तो बोला है कि इस अभिक्रिया का Fe2O3 प्लस CO गैस, ये सॉलिड है, कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस का डेल्टा H क्या होगा? हेस लॉ लगेगा, सिंपल सा है ना, हेस लॉ लगाना है सिंपल सा। क्या करना है हेस लॉ में? आपको मालूम है ये इक्वेशन लानी है, FeO को उधर भेजना है, 2 का मल्टीप्लाई है तो इस इक्वेशन को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो गया 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 33। ये लो पहली बात, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 3CO में से 2CO जाएगा तो 1CO बच जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 2Fe से 2Fe कैंसिल, 3CO2 में से 2CO2 जाएगा तो 1CO2 बच जाएगा। तो डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो ये आ जाएगा डेल्टा H1 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H2, तो ये है माइनस का 26.8 माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस, ये लो 27 मतलब 6.2 किलो जूल आ जाएगा। ये आ गया अपना आंसर। चले आगे, अरे ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक एटमॉस्फेयर दाब पर जल के वाष्पीकरण के लिए डेल्टा H और डेल्टा S के मान दे रखे आपको। लिखो कितना है, 40.63 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल ये दे रखा है। वो ताप जिस पर इस रूपांतरण के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब डेल्टा जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन तो सिंपल सा काम ये करेंगे कि डेल्टा जी बराबर क्या लगाना है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। बोलो लगेगा ये? अगर ये लगता है तो ये 0 के बराबर होगा तो टेम्परेचर हो जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S।
ये किलो जूल में है, इस बात का ध्यान रखना, जूल में कन्वर्ट कर दिया 108.8। देखो ये 5 बार चला जाता, लगभग 500 के आसपास आएगा, लगभग 500 के आसपास आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा? 108 है और उधर 406 है, 500 नहीं 400, सॉरी 400 से भी थोड़ा कम आएगा। 108 को 400 से 4 से मल्टीप्लाई करो 432 हो जाएगा, 432 है नहीं तो 3 का डिजिट बनेगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 393.4 केल्विन बन जाना चाहिए, आप देख लेना एक बार तो भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि इधर दे रखी है लिस्ट फर्स्ट और इधर दे रखी है लिस्ट सेकंड और आपको मिलान करना है, मैच करना है। बोला केपी इज ग्रेटर देन क्यू हो, डेल्टा जी नॉट लेस देन आर टी एल एन क्यू हो, केपी इज इक्वल टू क्यू हो एंड टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो। इधर दे रखा अस्वतः, साम्य, स्वतः एंड उष्माशोषी, एंडो और स्वतः, ये दे रखे, ठीक है। केपी बराबर क्यू साम्य है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। अब सुनना बात को, केपी इज ग्रेटर देन क्यू है तो इसका मतलब केपी बड़ा है, क्यू ये है, केपी ये, तो इसका मतलब जाना किधर है? इधर, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब अभिक्रिया स्वतः है, तो ये अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी, ये लो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? स्वतः। तो अब मैच करो आप तो कॉलम को, तो सी का हो जाना चाहिए सेकंड, बिल्कुल सही बात है, और ए का हो जाना चाहिए 4, ए का 4, सी का सेकंड, तो बी का दे रखा है 1 अपन को, बी का 1 दे रखा है, तो लास्ट में बचा ये, तो ये दोनों चेक कर लो, अपना आंसर तो मैच हो गया, एक ही ऑप्शन में दे रखा था। अब इसको मैच कर लो, डेल्टा जी नॉट लेस देन आर टी एल एन क्यू है, तो देखो डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस का आर टी एल एन क्यू, अगर ये सॉरी डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये अगर डेल्टा जी छोटा दे रखा है, अगर डेल्टा जी लेस देन दे रखा है तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये नेगेटिव भी हो तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव है तो अभिक्रिया अस्वतः हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अभिक्रिया स्वतः तभी होगी जब अगर ये उष्माशोषी अभिक्रिया हो, उष्माशोषी अभिक्रिया हो तो अपन एक इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर ये उष्माशोषी है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसको मतलब 100% इसको नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होना पड़ेगा और फिर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो ये देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो स्वतः और उष्माशोषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। नेक्स्ट देखो आगे, फटाफट देखो, नेक्स्ट देखिएगा, चलो चलो भैया नेक्स्ट देखिए, 12 के बाद में अपन बात करें, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये तो करवा रखा है मैंने, ग्राफिकल प्रॉब्लम है, एक उष्माशोषी मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, सक्रियण ऊर्जा E है, तब अभिक्रिया की एंथैल्पी डेल्टा एच है, तो E का न्यूनतम मान कितना होगा? सुनना बात थोड़ा से, मेरे को ये पूछा जा रहा है ना, उष्माशोषी है पहली बात तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये होगी, ये जो होगी देखो ये डेल्टा एच है, ये जो होगी वो हमेशा डेल्टा एच से अधिक होगी, कंफर्म बात है, ये डेल्टा एच से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी, ये इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, कैसा भी ग्राफ बना लो आप, कैसा भी ग्राफ बना लो, ये हमेशा क्या होगी? डेल्टा एच से ज्यादा होगी।
क्वेश्चन नंबर 10, हाफ x2 प्लस 3/2 y2 कन्वर्ट हो गया x/3 डेल्टा H इसका दे रखा है -30 किलो जूल। ये बोल रहा है कि x2 y2 और x/3 की एंट्रोपी 60, 40 और 50 जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, तो तुल्य अवस्था के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो अपने पढ़ रखा है कि डेल्टा H बराबर T डेल्टा S होगा। साम्य पर डेल्टा H माइनस का 30, मतलब ये हो गया 30,000। टेम्परेचर कैलकुलेट करना, डेल्टा S प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की ये लो 50 माइनस रिएक्टेंट ये लो, x2 की 60, 60/2 30, y2 की कितनी है 40, 40 का 1.5 मोल का 60 ये लो, 90, 90 में से 50 गया 40, माइनस का 10 से 10 750 केल्विन, जहां पे इक्विलिब्रियम रहेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला अभिक्रिया सी ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ये लो। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H और डेल्टा S दे दिए। डेल्टा H दे रखा है 170 किलो जूल और डेल्टा S दे दिया 170 जूल पर केल्विन। ये अभिक्रिया स्वतः होगी किस टेम्परेचर पर? स्वतः होगी किस टेम्परेचर पर? दोनों पॉजिटिव है ना, तो टेम्परेचर आपको ज्यादा रखना पड़ेगा पहली बात तो आप एक इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कैलकुलेट करें डेल्टा H अपॉन डेल्टा S से, वो आएगा 1000 केल्विन आ जाएगा। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन होगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? स्वतः। 1000 केल्विन ऑप्शन में नहीं है, अपने ऑप्शन में जो दे रखे वो पहला ऑप्शन दिया है कितना दे रखा 510, दूसरा 910, तीसरा दे रखा 710 और फोर्थ दे रखा है 1110 केल्विन। तो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। 1000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए तो 1110 हो जाएगा। बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये रिएक्शन दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 कन्वर्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करना है। HH की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 431.37, सॉरी। C डबल बॉन्ड C की दे रखी है 606.10, C सिंगल बॉन्ड C की दे रखी है 336.49 और CH की दे रखी है 410.5 किलो जूल पर मोल। ये लो बेटा, इसकी कैलकुलेट करनी है आपको, हो जाएगी कैलकुलेट। वही तरीका लगाओ जो तोड़ने के लिए दी उसको प्लस में लिख दो। बॉन्ड डबल बॉन्ड का टूटा है, डबल बॉन्ड का टूटा है तो 606.10 ये तो देनी है, और एक H2 का तोड़ा है 431.37। रिलीज कौन सी होगी? एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दिया, 2 CH के बॉन्ड बनाए तो 410 का डबल 820, 821 ये लो, बस और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐड कर लो इधर प्लस 0.47, 7, 3, 10, 1037 देनी पड़ गई। 821.49 तो है ये, 7, 5 ये इतनी रिलीज हो गई। अच्छा, रिलीज वाली ज्यादा है, रिलीज वाली ज्यादा तो 0.02 तो आएगा ही आएगा, 0, 5 में से 3 गया 2, 120 आएगा माइनस का, 120.02 है, 120.0 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक ईंधन सेल की दक्षता फ्यूल सेल की एफिशिएंसी किसके थ्रू दी जाएगी? डेल्टा G बाई डेल्टा H, डेल्टा S बाई डेल्टा G, डेल्टा H बाई डेल्टा G और डेल्टा G बाई डेल्टा S। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपसे पूछा ना फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो मैंने आपको बोला था W जो होता है वो डेल्टा G जो होता है वो W यूजफुल के बराबर होता है। मैंने पेट्रोल तो 1 लीटर डाला लेकिन उससे चलनी 100 चाहिए थी लेकिन चली 80, तो एफिशिएंसी तो 80% ही आई ना। तो देखो ये रियलिटी में वर्क डन तो ये हुआ डेल्टा G वाला, ठीक है, और एंथैल्पी रिलीज कितनी हुई डेल्टा H, ये होगी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी।
भाई इतनी हीट रिलीज हुई डेल्टा एच, लेकिन उसमें से काम में कितनी आई, डेल्टा जी तो काम में आई यूजफुल वर्क डन करने में, तो डेल्टा जी बाई डेल्टा एच क्या हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट आगे और देखो, करो भैया इसको कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है, एच एच और सी एल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, मतलब एच एच की दे दी आपको 430 किलो जूल पर मोल, ये लो, और सी एल की दे दी आपको 240 किलो जूल पर मोल, ये लो। HCl के लिए डेल्टा HF का मान अपन को दे दिया 90, ये लो, तो HCl की बॉन्ड एनर्जी बंद ऊर्जा पूछी है, ये तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कल, है ना। देखो देखिए क्या है ये, कैसे करना है इसको, डेल्टा HF दे रखा है HCl का, तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 कन्वर्ट HCl, कितना दिया 90, ये 90 में माइनस 90, सॉरी ये माइनस 90, तो मेरे हिसाब से तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, 430 का आधा 215 और Cl2 का 120 आधा, तो ये तो देनी है 335, रिलीज कितनी होगी, एक HCl का बॉन्ड बनेगा तो माइनस एक्स रिलीज हो जाएगी, यही बात हुई, तो 335 माइनस एक्स बराबर माइनस का 90, तो x बराबर 335 प्लस 90 425, ये लो आ गई 425 किलो जूल पर मोल, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चार हीट दे रखी है और H2O की संभवन उष्मा पूछी है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कर दिया था, चार दे रखी, कौन कौन सी, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस कन्वर्ट हुआ H2O लिक्विड में, तो ये थोड़ी न होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्ट H2O लिक्विड, ये लो माइनस X2, तो यही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, डेल्टा HF है, सही है, ये कितना आ जाएगा माइनस का X2, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 4 नंबर करवा दिया था। 3rd नंबर, स्थिर ताप और दाब पर एक निकाय के लिए गिब्स ऊर्जा के परिवर्तन के लिए सही कथन की पहचान कीजिए, डेल्टा जी सिस्टम 0 तो निकाय ने साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया, सही है, ठीक है। डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 है तो प्रक्रिया स्वतः नहीं होती है, गलत है, स्वतः होती है। डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 तो प्रक्रिया स्वतः होती है, अस्वतः होती है। डेल्टा जी सिस्टम 0 है तो निकाय अभी भी एक विशेष दिशा की ओर गतिमान है, नहीं गतिमान है, इक्विलिब्रियम पे ही है, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स BrCl गैस में, एंथैल्पी और एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा H 30 किलो जूल पर मोल, एंट्रोपी परिवर्तन 105, वो ताप जिस पर अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो साम्य अवस्था का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो ना, खूब सारे क्वेश्चन करवा दिए। टेम्परेचर T बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा S 30,000 बटा 105, ये 3 हो जाता, 300 केल्विन से थोड़ा कम आएगा, 300 केल्विन से थोड़ा कम आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है 285.7 या 273, आप अप्रोक्सीमेट इसे सोल्व कर ले, 287.5 आएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्सिन के हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी दे रखी है, ये लो, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा दे रखी है, तो बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी कितनी होगी, ये लो हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी,
तो मेरे को ऐसा लगा था कि -119.5 इंटू 3 आएगा, आना तो ये चाहिए था, लेकिन माइनस कर दो, रेजोनेंस एनर्जी क्यों, रेजोनेंस भी तो हो रहा था, तो माइनस का 358.5 प्लस 150.4.1 और 208 माइनस का ये आएगी। ठीक है, ये अपने सारे प्रॉब्लम हो गई प्रीवियस ईयर नीट की आई हुई, चैप्टर कंप्लीट।